नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। तो जैसा कि कल आपको बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा वो पैटी के ऊपर होगा, और उसकी पैटी से जुड़ी जो भी जानकारी है वो नवीन भाई हमारे साथ आएंगे और सभी किसान भाइयों के लिए वो जानकारी देंगे कि पैटी की विधि क्या होनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उनसे इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि पैटी के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नवीन भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया राकेश भाई, आप सुनाओ कैसे। जी जी, बहुत बढ़िया सर। तो सबसे पहले बात करते हैं नवीन भाई, किन किन बातों का पैटी के लिए ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है, अगर बात ध्यान में रखें तो मिट्टी का चयन करना सबसे जरूरी है और ठीक है। बीज का चयन करना सबसे जरूरी ठीक है। है। तो अभी बात करते हैं कि 1 एकड़ के लिए मतलब कितने बीज की आवश्यकता होती है, कितना बीज मतलब लगाना चाहिए। अगर बीज की बात आए तो लगभग 4 से 5 केजी। 1 एकड़ के लिए। हाँ, 1 एकड़ के लिए बहुत। ठीक है। तो जैसे बीज की बिजाई के बाद, जी बिजाई हो चुकी है तो उसके बाद खरपतवार की जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम आती है, जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना के लिए जैसे हमें बीज की बिजाई करने के बाद हमें जैसे खरपतवार के लिए जैसे साथी होगी, चाहिए। जी। इसका यूज करो खरपतवार रोकने के लिए। अगर फिर भी उसके बावजूद अगर हमारे खेत में खरपतवार होते हैं नर्सरी में पौध की, तो उसके बाद तो आप जैसे हम डॉक्टरी वर्ल्ड वगैरह स्प्रे कर सकते ठीक है। तो नवीन भाई, जैसे बहुत से किसान भाइयों से मिलना होता है तो उनसे मतलब सुनते हैं हैं। जी। कि पौधे के अंदर कोई बीमारी आ गई, ठीक है। कोई रोग लग गया। तो मतलब कौन कौन से वो बीमारी होती है जो मतलब ज्यादातर आती है। तो अगर हम बात करें पूषा वैरायटी में, जैसे 15 स्नो वैरायटी होगी, ठीक है। तो इसमें मेन बीमारी जैसे बुकानी रोग आता है। बकाने रोग। जी। बकानी रोग में क्या होता है कि जैसे पौधों का साइज बढ़ जाता है उसमें। ठीक है। हाँ, अपने साइज से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं पौधे, पतले रह जाते हैं, तो उसके बाद वो पीले पड़ने शुरू हो जाते ठीक है। हैं। जी। तो कितना समय लगता है मतलब पौध को तैयार होने के लिए। पौध को तैयार होने के लिए किसी को लगभग 25 से 30 दिन का समय तो लग जाता है। मतलब 25 से 30 दिन में पौध खेत में लगने के लिए तैयार है। तैयार हो जाता ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जीरी लग चुकी है, मतलब पौध खेत में लग चुकी है, है। जी। उसके बाद भी मतलब खरपतवार की प्रॉब्लम बहुत से किसानों को देखने को मिलती है। जी। तो उसके लिए वो क्या मतलब किन किन दवाइयों का उपयोग करें, तो एक बार बताएंगे। खेत में पौध वगैरह लग के तैयार होती है, तो जी। उसके लिए हम जैसे शुरू से ही रिफिट होगी या रिफिट प्लस होगी, हम मतलब इनका यूज करते आ रहे हैं। तो मार्केट में और भी बहुत सी अच्छी दवाइयों का यूज किया जा रहा है, तो ठीक है। आप अपने मतलब अच्छे किसी दुकानदार से जाके या किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेके तो हम बहुत अच्छे से हार्बिसाइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। जी। तो अगर बात करें फिर हम खाद की, जी। कि मतलब पूरे पैटी के सीजन में जी। कितनी बार खाद गेरना चाहिए, जी। और उसके साथ में कौन कौन सी दवाई है जिनका यूज मतलब एक किसान कर सकता है। ठीक है, तो वो जब वो डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर। ठीक है। जैसे कोई 3 महीने की भी वैरायटी होती है, कोई 4 महीने। तो अगर हम बात करें 3 महीने की वैरायटी, जैसे 15 स्नो की बात कर रहे हैं वैसे, हम्म। तो लगभग इसमें 3 खाद में मतलब हमारी पैटी तैयार हो जाती है। ठीक है। जी। और अगर हम इसमें दवाई की बात करें तो जैसे हम पहले खाद में जैसे पौधे को हरा भरा रखने के लिए किसी भी अच्छे से जिंक का उससे अच्छे जो कहते हैं, तो उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। और दीमक से बचाने रखने के लिए हम इसमें किसी भी अच्छे इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं। और अगर बात करें हम जैसे दूसरे खाद की, तो दूसरे खाद में हम पौधे की फूट के लिए, ये अगर जैसे हमारा पौधा अच्छे से फूट करे तो उसके लिए हम किसी से अच्छे से माइक्रोराइजर वगैरह की यूज कर सकते हैं, या फिर कोई और भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं जो हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है। जी। और अगर बात की जाए जैसे अब तीसरे खाद की, तो तीसरे खाद पे गोब की सुंडी से बचाने रखने के लिए तो हम किसी भी अच्छे से इंसेक्टिसाइड जैसे फर्टेरा वगैरह होती है या और भी कोई अच्छा उससे इंसेक्टिसाइड मिले तो हम उसको यूज कर सकते ठीक है। तो जैसे सभी किसान भाई हैं तो वो अगर मतलब जीरी को अपने खेत में लगाते हैं, हैं। जी। तो सभी का एक ही मतलब एक ही मकसद रहता है कि प्रोडक्शन अच्छी हो, जी। क्वांटिटी अच्छी मिले। जी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्शन अच्छी हो। उसके लिए हम जैसे किसी भी अच्छे सी फॉर्मुलेशन में जैसे कि पोटाश वगैरह है, 052 जो आती है, 0 050 आती है मार्केट में,
तो हम उनका स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे हमारे प्रोडक्शन में 1.5 से 2 क्विंटल तक फर्क पड़ता है। अच्छा, अच्छा मतलब अच्छा प्रोडक्शन निकलता है उससे ठीक है, स्प्रे करने से। ठीक है। तो अगर कोई भी किसान भाई अगर उसकी फसल बहुत ही अच्छी कटी, जी मतलब मौसम भी उसके अनुकूल है, जी सब कुछ ठीक है, जी। तो मतलब कितनी क्वांटिटी आ जाती है एक एकड़ से? अगर हम मौसम के अनुकूल चले तो अगर मौसम अनुकूल चल रहा है, ठीक है, तो क्वांटिटी की बात करें तो लगभग लगभग 25 से और 25 क्विंटल से लेके 28 से 30 क्विंटल तक के बीच का एक प्रोडक्शन एकड़ में? हमारा निकल आता है। जी ठीक है। तो ठीक है नवीन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो धन्यवाद आपने आपका। जानकारी किसान भाइयों को दी। जी तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंच सके। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई राकेश, आपका भी बहुत बहुत। बहुत तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा जो जो पॉडकास्ट है वो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।